चलो, हम लोग पिछले क्लास में यहीं से स्टार्ट किए थे, ध्यान रखना है। हम लोग पिछले क्लास में यहीं से स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान सुनिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसके बारे में हम आपको कल बताए थे, हम लोग पढ़े थे ना। हम लोग को बताया गया था, यहाँ पर परिभाषा लिखा भी हुआ है कि कक्ष में, उपकक्ष में या कक्षक में इलेक्ट्रॉन को सजाने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें, देखो तो ध्यान दे। जैसे मान लो हम लोग को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब इसका अगर हम लोग विन्यास लिखते हैं तो आप लिखना कल बताया गया था, चलिए ध्यान दीजिए। ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखे, ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का सजावट हम लोग कहां किए, उपकक्ष में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सजावट हम लोग उपकक्ष में किए, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। अब चलो, अगर हमको कक्ष में इसको अरेंज करना है, नहीं तो देखो तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये 1 मतलब पहला कक्ष, तो पहला कक्ष को k से दिखाते हैं, k नहीं, k में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे, कॉमा। देखो दूसरा कक्ष कहां है, यहां पर और यहां पर, दोनों मिला दूसरा कक्ष है, यहां पर और यहां मिला दूसरा कक्ष है, तो ये दोनों मिला के दूसरा कक्ष है, तो क्या कहलाएगा, L। तो L में 6 और 2 8। अब ये तीसरा कक्ष लिखा हुआ है, तो क्या है, M। तो M में कितना, तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का सजावट कक्ष में, ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। सेम एज अगर हम लोग देखें, अगर तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, नहीं तो आप S के लिए कितना डब्बा बनाते हो, 1 डब्बा। इलेक्ट्रॉन कितना है, सीधा और उल्टा, 2s 1 डब्बा, इलेक्ट्रॉन 2 सीधा और उल्टा, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s। अब 2p है कितना डब्बा, 3 डब्बा, इलेक्ट्रॉन है 6, 2 2 4 2 6, 3s 1 डब्बा, इलेक्ट्रॉन कहेगो, ये हो गया 2p और ये हो गया 3s। बोलो दिक्कत है। तो ये हो गया कक्षक में या इलेक्ट्रॉन का सजावट कक्षक में। तो ये तीनों तरीके से आपको सजाने आना चाहिए, ध्यान रखना है। नॉर्मल किसी और एक का एग्जांपल ले लो, मान लो हम लोग को लेना है आयरन Fe26, नहीं अगर इसका हम लोग विन्यास लिखते हैं तो कोई एक आदमी बता सकता है हम लोग को, चलिए सर आप बताइए, हाँ बताइए तो लिखवाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, काउंट कर लीजिए अपना, 3d6। सही है, बैठिए। तो किसी का भी अगर विन्यास लिखना है तो हम लोग को ध्यान रखना है उपकक्ष के क्रम में ही लिखेंगे, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, उपकक्ष के क्रम में ही लिखेंगे। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 26 को भरना था, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, 26 पूरा हो गया। अब आपको भरना है इसमें, तो आप देखो k इलेक्ट्रॉन कितना, क्योंकि 1 है पहला कक्ष, इलेक्ट्रॉन 2। अब 2 गिनो कहां कहां है, एक यहां 2 है और एक यहां 2 है, तो दोनों मिला के L होगा, L में 8, 6 और 2 8। अब तीसरा गिनो, एक यहां पर है एक यहां पर है एक यहां पर है, तो KLM, M में देखा है तो 6 2 8 8 6 14। N में अगर लिखें तो N में कितना, 2। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखना है और ऐसे लिख के तब कक्ष वाला लिखना है, ध्यान रखना है, ये बात याद रहे। अब मान लो हमको बोलता है इसको उपकक्ष में सजाना है, तो 1s के लिए डब्बा इलेक्ट्रॉन 2, 2s के लिए डब्बा इलेक्ट्रॉन 2, p के लिए डब्बा 3 गो इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 4 और 2 6, 3s के लिए डब्बा 1 गो इलेक्ट्रॉन 2 गो, 3p के लिए डब्बा 3 गो, इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 2 2 4 और 2 6। फिर 4s आ गया, इलेक्ट्रॉन कितना
दो गो है, 1 और 1 2, और 3D में डब्बा कितना, 1 2 3 4 5 डब्बा, इलेक्ट्रॉन 6 होगा। ये आपका हो गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो हमको तीनों तरीके से लिखने आना चाहिए। बोलिए, सीधा बैठिए, जवाब हाल है साफा एकदम मसलन दुसलन लगा के नहीं, कहीं के राजा साहब हैं। बोलिए, उपाय किया जाए आपका। हम लोग के यहाँ गद्दा उदा है नहीं सर ना, बोलिए आपका उपाय करते हैं। मेरे पास गद्दा है, तकिया है, सब आपके पीठ पर कहीं सब साइड में लगवा दिया जाए। स्ट्रेट बैठने का कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत, देखा जाए। Fe26, तो Fe26 हम लिखते हैं तो उस तरह से इसका विन्यास लिख सकते हैं। अब क्या होता है, अगर गलती क्या होता, अगर कोई बच्चा Fe है और Fe26 लिखना है, और अगर वो KLMN इसके आधार पे भरना चाहता है, नहीं तो आप देखो अगर ऐसे भरोगे तो इससे गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कएगो, जिसे पूछते हैं वो बताएंगे। चलिए सर बताइए, K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कएगो होता है, 2। और ये बताइए L में कएगो, 8। L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। M में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और N में 32 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। यही हम लोग को बताया गया है। अब आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 26। तो अगर इनकी क्षमता के हिसाब से हम लोग भरें, नहीं तो देखो, तो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, KLMN से जाना है, तो K में कितना, 2 सजा दिए। नहीं, L में कितना, 8 सजा दिए। नहीं तो 8 और 2 10 हो गया, तो 26 में से 10 वो घट गया, कई को बचा, 16 को। तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन रखने कैपेसिटी है, तो 16 को भर सकते हैं कि नहीं, भर सकते हैं ना। नहीं, अब इस विन्यास को इस विन्यास से मैच करते हैं। K में 2, K में 2 ठीक है, L में 8, L में 8 सही है, M में 16 आ गया, और यहां M में कितना है, 14। नहीं तो ये विन्यास गलत है, ये विन्यास सही है। ये विन्यास क्यों गलत है, क्योंकि ये क्षमता के आधार पर भरा गया है। यह विन्यास क्यों सही है, क्योंकि यह विन्यास ऊर्जा के क्रम के आधार पर भरा गया है। विन्यास वही सही होता है जो ऊर्जा के क्रम के आधार पर भरा जाता है। क्षमता के आधार पर इलेक्ट्रॉन को भरना गलत है, क्योंकि आप बाउ का सिद्धांत आया है, आप बाउ ने हमें बताया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरेंगे, तभी ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरेंगे। ये क्षमता पर इलेक्ट्रॉन का भरना उनके क्षमता पर निर्भर नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो याद रहे, बैठिए। तो यहां से हम लोग को एक कॉन्सेप्ट मिला, कॉन्सेप्ट ये मिला कि इलेक्ट्रॉन का भरना ऊर्जा पर निर्भर करता है, किसी कक्ष के क्षमता पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु, इलेक्ट्रॉन का परमाणु के कक्ष, उपकक्ष या कक्षक में भरना ऊर्जा पर निर्भर करता है, ऊर्जा के क्रम पर। ऊर्जा के क्रम पर निर्भर करता है, ऊर्जा के क्रम पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है, कक्षों की क्षमता पर नहीं, कक्षों की इलेक्ट्रॉन, कक्षों की इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता पर नहीं। तो यहां से कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई ये वाला जो विन्यास है वो क्यों गलत है और ये वाला जो विन्यास है वो क्यों सही है। तो आप बताइए, ये जो हम विन्यास लगाए हुए हैं ये क्षमता के आधार पर भरा गया है नहीं, और ये जो विन्यास है ये ऊर्जा के क्रम के आधार पर भरा गया है। और हमें अब्बाऊ ने अब्बाऊ सिद्धांत यानी अब्बाऊ का जो नियम है वो प्रयोग किया है, और प्रयोग के आधार पर हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों का भरना ऊर्जा के क्रम के आधार पर सही होता है, क्षमता के आधार के क्रम पर भरना क्या है, गलत होता है।
दिक्कत है नहीं, तो इस तरह से हमको ये बताने आना चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या तो नहीं बोल रहे हैं? अरे बोलिए ना। अच्छा मत मिटाइए, उतार रहे हैं, उतार सकते हैं। अब जिनके पास, लेकिन अब मोबाइल रखिए, अब नहीं होगा, समझ रहे हैं? ये कंपल्सरी है आपको। देखो पढ़ाई अच्छा चाहिए, हाँ नहीं, क्या कहते हैं, जल्दी कोर्स खत्म हो, हाँ सर, नहीं समझ में भी आना चाहिए, हाँ सर, तो सब कुछ होगा भाई, तो स्पीड करना पड़ेगा ना। नहीं अब हम लिखेंगे, आप उतारोगे, नहीं हम आपको समझाएंगे भी, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और टाइम टेकिंग हम लोग करेंगे तो फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है। फिर बाद में आप हमको ब्लेम करोगे कि सर आप तो नहीं ठीक पढ़ाते हो, आप तो सिलेबस लटका दिए। नहीं, तो आप इसमें सोचिएगा, इसमें सिर्फ टीचर का दोष नहीं होता है, स्टूडेंट का भी दोष होता है। हम तो पढ़ा रहे हैं, नहीं, और आप टाइम ज्यादा टेक करोगे अगर, तो हमको तो फिर बहुत स्लो हो जाएंगे ना। बस में आ रहा है? तो आप गार्जियन से प्रेशराइज कीजिए, आप कहिए कि हम लोग कोचिंग में तो पैसा लगता नहीं है, 2-4 रुपया लगता है, 2-4-5 कोनो फीस नहीं है। बात समझ में आ रहा है सर? ये कोई फी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना है, ऑनलाइन के लिए फी ये ज्यादा हो सकता है, ऑफलाइन के लिए फी ये ज्यादा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ऑनलाइन फी में अगर हमको पढ़ाना हो तो अपने घर से हम पढ़ाएं, नहीं आप 500-500 रुपया में पढ़ लीजिए पूरा केमिस्ट्री, हम तैयार हैं, आप ऑनलाइन में पढ़ लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम एक जगह पढ़ाएंगे और बहुत लोग पढ़ेंगे, हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हमारे ऑफलाइन में आपकी मुलाकात हमसे नहीं होगी, आपका जो प्रॉब्लम फंसेगा उसके लिए भी हम लोग डाउट क्लास चला लेंगे, तो हमको तो मेहनत कम है ना भाई, आराम से पढ़ा लेंगे। ऑफलाइन क्लास में कॉपी चेक कीजिए, टेस्ट लीजिए, और क्या कहते हैं, जिसको नहीं समझ में आप पर्सनली बताइए, आपका क्वेश्चन फंसा हुआ है आप ऑफिस में पहुंच जाइएगा पूछने के लिए। ऑफलाइन में टीचर को बहुत मेहनत पड़ता है, बस में आ रहा है, तो उस केस में तो प्रॉब्लम है, नहीं तो ध्यान रखना है। तो ये चीज जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि मोबाइल खरीद लें, पीडीएफ तो बस जाता है भाई, क्लास में हम लोग स्लोली समझाते हैं, आप समझ जाते हो, नोट कर लेंगे घर पर। बस में आ रहा है? और अब ये कोई बड़ा बात नहीं है, मोबाइल 6,000-7,000 तो मोबाइल आ जाता है भाई। अरे अभी फिलहाल साल भर तो चलेगा ना भाई, साल भर में तो आप फिर पैसा कमाने लगिएगा, आपका कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगा, तो उसका महंगा मोबाइल खरीद लीजिएगा। काहे आप फिर में पड़े हुए हैं कि कोई भी मोबाइल लीजिएगा तो साल भर जरूर चलेगा? नहीं, तो आप टारगेट रखिए ना कि हमको साल भर में कहीं ना कहीं जॉब निकाल लेना है, हमको कोई लगे भीड़ नहीं रहना है, हमको साल भर में कहीं निकल जाना है। नहीं, तो साल भर में कहीं निकल जाना है तो साल भर के लिए मोबाइल बस यूज कीजिए, अब तो सालों भर नहीं है, नहीं 1.5 साल बस 11-12 कीजिए, आप कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लीजिए, एकदम निकल जाइएगा आप। अब आपके में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप घबरा जाते हैं, ना नहीं होगा, होगा कैसे नहीं, कोई काम एकदम टारगेट बना कीजिए, आपसे हो जाएगा। चलो, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, अपवाद विन्यास। कुछ विन्यास ऐसे हैं जो कि अपवाद होते हैं, नहीं कुछ विन्यास ऐसे हैं जो कि अपवाद होते हैं, तो उनके अपवाद होने का क्या कारण होता है वो हम लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, समझो। पहला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है अपवाद विन्यास होने का, पहला कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है कि आधे भरे हुए उपकक्ष, यहां लिखा हुआ है अगर हम देखें तो हम लोग को लिखा हुआ है आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं। नहीं, आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में। ध्यान रखना है, अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में। जैसे मान लो हम लेते हैं पी उपकक्ष, हम तुमको यहां से ले लिए पी उपकक्ष ले लिए, अब पी को तुम पूरा भरा हुआ कब कहोगे? जब पी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं, तो पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल दिए। नहीं, पी के लिए डब्बा आप जानते हो कि 3 डब्बा होता है, इलेक्ट्रॉन आप 6 भर दिए, 2, 2 4 और 2 6, तो इस डब्बे को हम लोग क्या कहेंगे? पूरा भरा हुआ। ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पी को आधा भरना है तो इसका मतलब 3, पी उपकक्ष में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, नहीं तो पी में अभी भी 3 डब्बा है, 1 2 3। अब ये पूरा भरा है कि आधा भरा है?
आधा भरा हुआ, इसको कहेंगे। अब अगर तुम लिखते हो, देखो तो P में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, P उपकक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हम लिख दिए। अब P में अभी भी डब्बा तो 3 ही है, आप इलेक्ट्रॉन अरेंज किए तो इलेक्ट्रॉन कई गो? एगो। तो अब ये जो है ये कहलाएगा अपूर्ण, जो ना ही आधा भरा हो ना ही पूरा भरा हुआ हो, उसे कहते हैं अपूर्ण उपकक्ष। ध्यान रखना है। अगर P में हम लोगों को देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, नहीं तो यहां पर P में डब्बे 3, 4 भरना है, तो आप जानते हो 1 2 3 और 1 4 ये होता है। अब इसमें आप देखोगे कि इसको हम लोग अगर बोलें तो क्या बोलेंगे? इसको अपूर्ण उपकक्ष। ध्यान रखना है। तो P जो है, P को पूरा भरा हुआ, यानी P में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पूरा भरा हुआ। P में अगर हम लोगों का 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आधा भरा हुआ, नहीं। और 6 और 3 को छोड़कर अगर P में कोई भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, P में 1 हो जाए तो भी अपूर्ण, P में 2 हो जाए तब वो अपूर्ण, P में 4 हो जाए तो भी अपूर्ण, P में 5 हो जाए तो भी अपूर्ण। ठीक। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्या कहता है? ये बोलता है कि पूरा भरा हुआ और आधा भरा हुआ उपकक्ष अस्थाई होता है, या ऐसा लिखें कि ज्यादा अस्थाई होता है। नहीं, क्या होता है? ज्यादा अस्थाई होता है। ठीक है। और अपूर्ण उपकक्ष जो होते हैं ये कम अस्थाई होते हैं। ठीक है। तो अगर उपकक्षों के स्टेबिलिटी के बारे में कोई पूछता है तो आप बता नहीं दीजिएगा, सोते सोते नहीं बताना है, जागते जागते बताना है। नहीं, कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो फिर नींद आएगा ना तो काम घबरा जाएगा। इन्हें क्या बताए थे? अस्थाई होता था। ऐसे नहीं करना है, सोइए मत है। हाँ, अब आ रहे हैं हम लोग। ध्यान रखना है कि अब पूरा भरा हुआ और आधा भरा हुआ कोई हमसे पूछता है, नहीं तो याद रहे कि पूरा भरा हुआ उपकक्ष ज्यादा अस्थाई होगा और आधा भरा हुआ उपकक्ष कम अस्थाई होगा। आप याद कीजिए, आप स्पिन के बारे में एक पढ़े थे। एस का वैल्यू +1/2 और -1/2 होता है। आप पूरे भरे हुए को ध्यान से देखो, यहां पर देखो तो +1/2 और -1/2, स्पिन 0, स्पिन 0, स्पिन 0, नहीं तो इसका नेट स्पिन क्या आ गया? 0 आ गया। यानी ये अभिक्रिया में जल्दी भाग नहीं लेगा। जिसका नेट स्पिन 0 हो जाता है वो अभिक्रिया में जल्दी भाग नहीं लेगा। ध्यान रखना है। आप इसमें देखोगे तो इसका नेट स्पिन 0 नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसका नेट स्पिन 0 नहीं है तो अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको ये ध्यान रखना है कि जनरली अगर पूरा भरा हुआ और आधा भरा हम कोई पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? पूरा भरा हुआ उपकक्ष आधे भरे हुए से ज्यादा अस्थाई होता है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल अपूर्ण उपकक्षों से आधा भरा हुआ वाला जो है, अपूर्ण उपकक्षों से आधा भरा हुआ वाला भी ज्यादा अस्थाई होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा होता है? नहीं, सवाल उठता है कि क्यों ऐसा होता है। आखिर पूरा भरा हुआ जो उपकक्ष है वो अस्थाई क्यों होता है, आधा भरा उपकक्ष जो है वो अस्थाई क्यों होता है, और ये लोग जो हैं वो अस्थाई क्यों होते हैं? ठीक है। देखो, जब भी अस्थाई की बात की जाए तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है, अस्थाई का मतलब होता है स्थिरता। अस्थाई का मतलब क्या होता है? स्थिरता। जहां पर स्थिरता ज्यादा होगी ना वो ज्यादा अस्थाई होगा। ठीक है। अब सोच के देखो कि एक रूम है, नहीं, और एक रूम में 3 बेड लगे हुए हैं। एक रूम है और एक रूम में 3 बेड लगे हुए हैं, और उन तीनों बेडों पर 2-2 गो बच्चा सोया हुआ है। कितना बच्चा? 2-2 बच्चा तीनों बेड पर सोया हुआ है। नहीं, ठीक है। तो यानी कि बेड फुल है। एक बेड पर ये जो एक बेड है, एक डब्बा का मतलब एक बेड पर मैक्सिमम 2 ही बच्चा सो सकता है। तो प्रत्येक बेड पर यहां देख लो 2 गो 2 गो 2 गो। प्रत्येक बेड भर गया कि नहीं भर गया है? अच्छा, प्रत्येक बेड पर बच्चों की संख्या समान है कि असमान है? समान है। प्रत्येक बेड पर सभी बच्चों की संख्या समान है। यही कारण है स्टेबिलिटी का, यही कारण है अस्थायित्व का। चलो आधे भरे हुए में देखो, आधे भरे हुए उपकक्ष जो है, यानी एक रूम है उसमें कई गो बेड लगा है? 3 गो। अच्छा, प्रत्येक बेड पर एक एक बच्चा सोया हुआ है, तो प्रत्येक बेड पर बच्चों की संख्या समान है कि असमान है? समान है। नहीं, यानी कि ये भी स्टेबल है। ध्यान रखना है। यानी एक रूम है, 3 गो बेड लगा है, तीनों बेड पर एक गो बच्चा सोया हुआ है, तो किसी को किसी से कोई झगड़ा नहीं है। नहीं, अब क्या हुआ कि एक रूम है उसमें 3 बच्चा आराम से सोया हुआ है, एक गो बेड लेकर 3 गो बेड लगा हुआ है, तब तक चौथा बच्चा उस रूम में घुस गया।
तो अगर चौथा बच्चा अगर उस रूम में घुसेगा तो जो पहले से 3 बच्चे उस रूम में थे, नहीं, उनको इस बात का डर रहेगा कि नहीं कि कहीं मेरे साथ मत एडजस्ट कर जाए, नहीं, सब ही सोचेगा। तो जैसे ही आप पहले क्या था, रिलैक्स, अपने अपने बिछाना पड़े हुए हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बेड पर 2-2 आदमी है, अगर ये को दिक्कत है सबको दिक्कत है, बस मैं तो सबको दिक्कत है तो कोनो परेशानी नहीं है, नहीं, अगर हम फेल और मेरा दोस्त भी फेल तब दुख कम, बस मेरा नहीं। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। अब यहां पर हुआ क्या कि ध्यान दो, P4 में क्या हुआ कि 3 आ गए, नहीं, अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एडजस्ट कर सकता है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी आ सकता है, या ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ भी एडजस्ट कर सकता है कि नहीं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी, नहीं, तो मान लो एक बेड पर 2 बच्चा सो गया हो और 2 गो बेड पर आराम से कहे को बच्चा सोया हुआ हो, तो क्या आपको ये अच्छा फीलिंग देगा? तो जब भी हम अच्छा फीलिंग हम लोग को नहीं मिलता है ना, तो इसका मतलब हम क्या होते हैं, अस्थायी जाते हैं, अनस्टेबल जाते हैं, नहीं, देखो ना, नहीं, हम लोग दिक्कत से हैं और 2 आराम सोया हुआ है, तो इस केस से क्या होता है, दिक्कत होता है, तो दिक्कत का मतलब अनस्टेबिलिटी, दिक्कत का मतलब क्या होता है, अनस्टेबिलिटी, तो ये अस्थायी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे आइए, पी में यहां पर कई इलेक्ट्रॉन है, एगो, नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है एक, नहीं, जैसे आप किसी रूम में गए, अपने पे सोच के देखिए, आप एक रूम में गए, उसको 3 गो बेड लगा हुआ है, नहीं, आप एक बेड पर सो गए, अब बाकी 2 गो बेड खाली है, नहीं, तो क्या आप अपने बेड पर ही अस्थायी बने रहिएगा? नहीं, आप अपने बेड पर सोइएगा, दूसरे के बेड पर पढ़िएगा, और गिलका के बेड पर खाना खा लीजिएगा, नहीं, अपना बेड पर खाना नहीं खाएंगे, साफ साफ बना रहे, तो उस केस में आप जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, नहीं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर अस्थायी रहेगा? नहीं रहेगा, बस में आ रहा है। तो इस कारण से ये भी क्या होगा, अस्थायी, ये भी क्या होगा, अस्थायी, लेकिन ये सब क्या होंगे, अस्थायी। तो याद रहे कॉन्सेप्ट, क्या हम लोग बोले कि आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं, क्योंकि इन उपकक्षों के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने से ये सममित होते हैं, सममित का मतलब सिमेट्रिक होते हैं, और ये लोग क्या होते हैं, अनसिमेट्रिक, नहीं, यानी असम्मित होते हैं। तो सम्मित चीजें ज्यादा अस्थायी होती हैं, असम्मित चीजें कम अस्थायी होती हैं। इतना में दिक्कत है? चलिए, तो टाइम हम लोग का हो गया है क्या? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, भेज देंगे।